भगवान के परम मित्र हुए हैं, नाम है सुदामा। क्या नाम है? सुदामा शब्द का अर्थ क्या है? सु मतलब सुंदर, दाम मतलब धन, जिसके पास अच्छा धन हो। अच्छा धन क्या होता है? भक्ति का धन। जिसके पास कृष्ण जैसा मित्र हो, जिसके पास कृष्ण नाम का धन हो, वही सुदामा है। दाम जिसका अच्छा हो, दाम मतलब पैसा। अच्छा पैसा किसके पास है? अच्छा पैसा किसके पास? लोग कहते हैं ना, अरे उसके पास तो बहुत अच्छा पैसा। अच्छा मतलब लोग ये मानते बहुत पैसा है। अच्छा पैसा किसके पास है? जो किसान है। आज भारत में सबसे बढ़िया पैसा किसके पास है? मतलब सबसे पवित्र धन किसके पास है? आज भारत में सबसे पवित्र धन यदि किसी के पास है तो किसान के पास है, क्योंकि किसान का पैसा मेहनत का है। सबसे मेहनत का पैसा किसान का है। इस देश में सबसे अधिक मेहनत कोई करता है तो वो किसान है। बात सही है कि गलत है? सर्दियों में हमने देखा है हमारे गांव में, सर्दियों में जनवरी में, भरी जनवरी सर्दियों में किसान रात के 2 बजे खेत में पानी की शिफ्ट बदलने जाता है। शिफ्ट बदलना मतलब इस खेत में पानी हो चुका है तो अब उस वाले खेत तक पानी पहुंचाना, पाइप लगाना, और फिर गीला होता है ना, पानी में चलता है। सर्दी कितनी और वो भी गीला, गीले खेत में जाना और पानी लगाना फसल में, तब जाकर किसान के घर 2 पैसे आते हैं। सबसे मेहनत किसान करता है और सबसे मेहनत करने के बाद सबसे परेशान भी किसान होता है। उसी की फसल पर पाला पड़ता है, उसी की फसल पर बेवजह पानी बरस के फसल खराब होती है। किसी का नुकसान ना हो पर किसान का नुकसान होता है। अब किसी की 2 एकड़ की जमीन है, 2 एकड़ ही खेत है, और सर्दी अच्छी कड़ी पड़ गई, पाला पड़ गया तो 2 एकड़ की फसल उसकी खत्म। पाला पड़ गया, बेमौसम पानी बरस गया, खत्म। तो सबसे पवित्र पैसा यदि किसी का है वो किसान का है। इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात कहूं, जैसे आप लोग फैमिली डॉक्टर बनाते हो तो फैमिली डॉक्टर आपको दवाई करता है जरूरत पड़ने पर, ऐसे मैं कहता हूं आजकल फैमिली किसान बनाओ। वो किसान बनाओ जो आपके लिए बढ़िया ताजी ताजी ऑर्गेनिक सब्जियां लाए। एक ऐसा किसान आप बनाओ, भले उसे 2 पैसे ज्यादा देना पड़े, बाजार के मिलावटी चीजों से नहीं, गाय के गोबर से बनी खाद और उस खाद से फिर गेहूं और धान तैयार हो और वो ऑर्गेनिक आपको मिले। एक तो ऐसा मिलना बड़ा कठिन है, लेकिन यदि आप भारत के लोग 2 पैसे ज्यादा दोगे तो किसान ये करेगा आपके लिए। थोड़ा पैसे लगेंगे भाई, यूरिया वाली गेहूं खाओगे तो मरोगे जल्दी, और गाय के गोबर वाली यूरिया की जगह खेत में गाय के गोबर डाल करके यदि फसल तैयार की जाए तो वो फसल अच्छी है। तो सुदामा धनवान है कि गरीब है? सुदामा धनवान है कि गरीब है? आप बताओ। सुदामा के पास कौन सा धन है? पायो जी मैंने
कृष्ण जैसा धन है सुदामा के पास। इस दृष्टि से तो सुदामा धनवान है, पर व्यवहार की दृष्टि में देखा जाए तो खाने को रोटी नहीं है। 2-2 दिन सुदामा का चूल्हा नहीं जलता, परिस्थितियां इस तरह से हैं। लेकिन सुदामा जी, एक अच्छी बात यह है कि हम लोग ना धैर्य खो बैठते हैं, जरा संकट आए, जरा पीड़ा आए, जरा कष्ट आए। सुदामा के जीवन में इतना लंबे समय तक संकट था, गरीबी थी, पर सुदामा ने धैर्य नहीं खोया। आपके लिए कथा ये सिखाती है कि परिस्थितियां तो कैसी भी हों, धैर्य बनाए रखिएगा। आज समय बुरा है, कल अच्छा आएगा। सुदामा जी अपने अच्छे समय का इंतजार करते रहे और अच्छा समय आया भी। कृष्ण के यहां पर सुदामा जी जब गए, 4 मुट्ठी चावल माता सुशीला ने बांधा, चिवड़ा सुदामा जी लेकर के चले। जब द्वार पर सुदामा जी पहुंचे तो सुदामा जी सबसे द्वारिका के लोगों को जब देखा, लोगों ने कहा कि आप कौन हैं? बोले हम कृष्ण के मित्र हैं। अच्छा, आप कृष्ण के मित्र हैं? लोगों ने बड़ा मजाक उड़ाया, बहुत हंसी उड़ाई। सुदामा जी को कोई फर्क ना पड़ा, लोग मजाक उड़ा रहे हैं, लोग हंसी उड़ा रहे हैं। सुदामा जी तो बस अपने काम को करते रहे, द्वारिका की ओर बढ़ते रहे कदम। पर सुदामा को डर लगने लगा कि पता नहीं, हम सबसे कह तो रहे हैं कि हम कृष्ण के मित्र हैं, पता नहीं कन्हैया हमें पहचानेंगे कि नहीं, पता नहीं कृष्ण हमें पहचानेंगे कि नहीं। अब सुदामा जब द्वार पर पहुंच गए तो किसी से कहा, भैया क्या कृष्ण मिलेंगे? हाँ। द्वारपाल दौड़ा चला, शीस पगाना जगा तन में, आही जाने को आही बसे के ग्रामा, धोती थटी सी लटी उपटियरु, पायो पासन की नहीं सामा। द्वारे खड़ो ध्वज दुर्बल एक, रहो चकी सो वसुधा विरामा, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। जैसे ही नाम सुना सुदामा, दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा आए, जैसे ही द्वारपाल ने कहा, प्रभु आपके बचपन का कोई मित्र आया है, सुदामा नाम बता रहा है। द्वारिकाधीश दौड़े दौड़े, सुदामा मित्र, सुदामा सुदामा। और यहां सुदामा जी इंतजार कर रहे हैं, पता नहीं कन्हैया पहचानेंगे कि नहीं। सुदामा को डर लग रहा है, कहीं कह देंगे कि भाई हमने तो कोई ऐसे मित्र को नहीं जानते हम। फिर सुदामा जी बोले, बहुत हंसी होगी, पर कोई बात नहीं, एक बार देख तो लूंगा, जमाना हंसे तो हंसे, वो ना पहचाने, पर मैं एक बार अपने कृष्ण को तो देख लूंगा। इस भाव से सुदामा जी इंतजार कर रहे। तभी आवाज आई, सुदामा सुदामा। दौड़ पड़े द्वारिकाधीश। सुदामा के हाथ से लाठी गिर गई, भगवान के दुपट्टा जमीन पर गिरा। भगवान ने दौड़ करके सुदामा को अपने हृदय से लगाया। आज भगवान और भक्त के मिलन का साक्षी सारा संसार बना। देवता बने, ऋषि बने, ब्रह्मा बने, महादेव बने, इंद्र बने। आज भगवान ने अपने मित्र को गले से लगाया। सुदामा ने कहा, कन्हैया तुमने बड़ी देर कर दी, कब से तुम्हारे द्वारे पर खड़ा हूं। कहा भगवान ने, देर मित्र हमने नहीं, देर तो तुमने लगा दी। कब से तुमने
आज इतनी उम्र हो गई, बचपन से बिछड़े तुम, आज तक कभी द्वारिका अपने मित्र से मिलने आए नहीं। क्या बताऊं कन्हैया, मुझे पता ही नहीं था कि तुम्हारी द्वारिका कहां है, कहां से रास्ता आता है जाता है। भगवान बोले चलो अब आए हो चलो। सुदामा जी बोले अब ना आज्ञा दो, घर जाऊं, तुम्हारी भाभी अकेली है, बच्चे पता नहीं कुछ खाए होंगे कि नहीं, मैं भिक्षा मांग कर लाता हूं तो लाकर देता हूं। अब तो मैं द्वारिका आ गया, कौन भिक्षा लाकर देगा। अभी मेरे यहां आने से 2 दिन पहले तो बच्चों ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, फिर एक दिन भिक्षा मिली तो उन्हें उनका पेट भरा। सुदामा की ये सब बातें सुन करके कन्हैया रो पड़े। मेरे मित्र ने इतनी गरीबी में गुजर कर दी, देखो इतनी गरीबी में गुजारा हुआ, लेकिन सुदामा ने कृष्ण से शिकायत नहीं की कि देखो मैं इतना बड़ा तुम्हारा भक्त रहा और तुमने देखो ये नहीं दिया वो नहीं दिया। भक्त जो होता है वो शिकायत करता ही कहां है, वो तो प्रसन्न रहता है कि चलो तेरे फूलों से भी प्यार। यदि जीवन में दुख आ जाए तो वो ये समझता है कि ये भगवान की इच्छा है, और जीवन में सुख आए तो वो ये मान लेता है कि ये ईश्वर की इच्छा है। मैं 56 भोग खा रहा हूं, ये भी ईश्वर की इच्छा है। मैं नमक रोटी खा रहा हूं, ये भी ईश्वर की इच्छा। हम तो हर हाल में ईश्वर की मर्जी मानते हैं, हमारा अपना क्या विचार है, कल हम क्या खाएंगे ये हम डिसाइड नहीं करते। भगवान जाने जो देना होगा देंगे, क्यों? इसलिए कल की इतनी फिक्र नहीं, बिंदास जियो, आनंद से रहो, ज्यादा कल की चिंताएं ना करो, टेंशन ना पालो। सुदामा को भगवान ने अपने आसन पर बिठाया, रुक्मणी जी से कहा जरा पानी लाओ। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरण पखारे। ये प्रेम है। संसार का कोई भी संबंध, संसार के रिश्ते ऐसे नहीं चलते। संसार में तो यदि आप अमीर हैं तो रिश्ते हैं, गरीब हो जाएं सुदामा की तरह तो कोई ना रिश्ता रखेगा तुमसे। बताओ गरीब आदमी को कौन अपने सिंहासन पर बिठाएगा, पहले तो ये बताओ। पैसा है तो आपको अपने सिंहासन में सब बिठाएंगे, आओ आओ यहां बैठो यहां। पैसा है, संसार का आपके लिए स्वार्थ है तो लोग आपके आगे पीछे डोलेंगे। लेकिन आप गरीब हो जाएं तो कौन अपने सिंहासन छोड़े तुम्हारे लिए। लेकिन भगवान मित्र गरीब भले है पर है मेरा। भगवान से जब संबंध जुड़ जाता है ना तो भगवान फिर नहीं देखते कि वो अमीर है कि गरीब है। भगवान जो सच्ची बताएं, लोग रिश्ते नहीं निभाते। संसार का व्यक्ति क्या रिश्ते निभाएगा, भगवान रिश्ता निभाना जानते हैं। भगवान रिश्ता जितना बढ़िया निभा सकते हैं लोग थोड़ी निभाते हैं। इसलिए हम आपसे बार बार एक ही बात कहते रहते हैं कि भगवान से रिश्ता बनाओ, भगवान से संबंध जोड़ो, भगवान के बनकर रहो। संसार के लोगों के भरोसे ना रहना। जो लोग आज आपके हैं कल वो आपके रहेंगे कि नहीं। आज जो आपके पक्ष में है वही कल आपके विपक्ष में हो जाते हैं। आज जो आपकी तारीफ करते हैं कल वही आपकी निंदा करने लग जाते हैं। फिर लोग आपकी तारीफ भी इसलिए करते हैं, उनको कोई आपसे स्वार्थ है तो वो आपकी तारीफ करेंगे।
जब उन्हें लगेगा कि आपसे अब कोई फायदा नहीं है तो वो आपकी तारीफ क्यों करेंगे? और तो छोड़ो, आपके रिश्तेदार भी ये देखते हैं कि हमारे रिश्तेदारों में कौन ज्यादा संपन्न है, धनवान है, किससे हमारा काम चल जाएगा। यदि आपका काम, आपसे उनका स्वार्थ है तो आप अच्छे हैं, और आपने जरा पैसा देने के लिए मना कर दिया, अरे आप बहुत बुरे हो गए। सही है, आप सबको पैसा बांटते रहिए, तब लोग कहें अरे आप बहुत अच्छे आदमी, आप बहुत आप तो अवतार हैं भगवान के, और आप जरा मना कर दीजिए, फिर आप बहुत बुरे हैं। फिर ये दुनिया, अच्छा ये आप लोगों ने अनुभव किया कि नहीं? ऐसा किया ना? मैया तो भगवान ही ऐसे हैं जो निस्वार्थ सुदामा जैसे भिखारियों को भी गले लगाते हैं। इसलिए सबसे इतने रिश्ते हैं, एक भगवान से बनाए रखो, ठीक रहेगा, आपके हित की बात है। सुदामा से भगवान ने कहा, मित्र क्या लेकर आए हो? चावल, तंदुल भगवान ने सुदामा के हाथ से चरण धोए नेत्रों के जल से, कहा मित्र क्या लाए हो? तो भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी से कहा क्या लाए हो? तो सुदामा जी ने खोलकर, भगवान ने पोटरी छीन ली, खोलकर देखा चिवड़ा लाए। एक मुट्ठी चिवड़ा भगवान ने ग्रहण किया, दूसरी मुट्ठी खाएं तो रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, सब बांट दिया, भगवान ने रुक्मणी जी को दे दिया। एक मुट्ठी खाए थे ना, तो वो ऋण चुकाना है। भगवान आपका एक दाना खा लेंगे ना, तो वो ऋण चुकाएंगे। भगवान किसी का 1 रुपया ऋण रखते नहीं, तुरंत हाथों हाथ, तुरंत दान महाकल्याण। आप किसी को इतना सा देंगे तो भगवान आपके ऋणी हो जाएंगे कि भाई इन्होंने दिया। आप वृंदावन आते हो, आप यहां आकर संतों की सेवा करते हो, वृद्ध माओं के लिए, गौरी गोपाल गुरुकुल में रहने वाले बच्चों के लिए आप थोड़ा थोड़ा भोजन के लिए सहयोग करते हो, वृद्ध माओं को आप दवाई देते हो, वृद्ध माओं को आप यहाँ 290 माओं की सेवा करते हो। तो माओं के तो अपने बेटा बहू अपना परिवार तो घर से निकाल चुका, लेकिन जब आप इनके अपने बनकर आप सहयोग करते हो तो भगवान आपसे ये मानते हैं कि मैं ऋणी हूं। जब आप किसी का पेट भरते हो ना, तो भगवान को ये लगता है कि इसने मेरा पेट भरा है, तो भगवान ऋणी बन जाते हैं आपके, और भगवान फिर आपका ऋण चुकाते हैं। और भगवान इतना सा लेते हैं सुदामा से, और इतना विश्वकर्मा को बुलाए, जाओ पूरी नगरी सोने की बनाओ। सुदामा मांगते तो कभी इतना मांग भी ना पाते जितना बिना मांगे भगवान ने सुदामा जी को दिया है। इतना दिया क्या कहें सुदामा जी। भगवान अपनी पत्नी से, रुक्मणी जी से, सभी पत्नियों से सुदामा जी को मिलाते हैं। बहुत दिनों तक सुदामा जी रुके, चर्चा हुई। सुदामा जी मुट्ठी भर अन्न दान करते हैं तो भगवान सुदामा जी के ऋणी बन जाते हैं और सुदामा जी को बहुत कुछ देते हैं। सुदामा जी जब घर आए तो सुशीला धन धान्य से संपन्न महल बने। अरे सुशीले ये सब कहां से आया? प्रभु ने दिया। सुदामा जी ने कहा प्रभु धन दिया, अभिमान ना देना। सुदामा जी, भगवान प्रकट भय और सुदामा जी को जवान बनाया। बूढ़े थे सुदामा, सुशीला, अब बुढ़ापे में धन मिल भी जाए तो उसका क्या फायदा, इसलिए जवानी भी दी कि आप दोनों जवान बनो और जवानी पाकर फिर संसार का सुख भोगो। बहुत समय तक सुख भोग कर सुदामा जी अंत में भगवत धाम को गए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।